लेना, खा भी लेना, रुकोगी ना? अरे इन्हें भी साग मीट बहुत पसंद है। जब भी दोस्तों का खाना करते हैं साग मीट जरूर बनवाते हैं। हाय, साग मीट तो जग्गा बना, उसके हाथ में बड़ा रस है। वह होता तो मैं उससे ही साग मीट बनवाकर तुम्हें खिलाऊंगा। क्या हुआ? मेरे तो घी के 3-3 डब्बे महीने में निकल जाते हैं। वह उसमें घी डाला, अदरक लहसुन डालता, जाने क्या क्या डालता, बहुत स्वादिष्ट बनाता। मेरे तो 3-3 डब्बे घी के महीने में निकल जाते हैं। नौकरों के लिए डालडा रखा है, हर जाने मुझे हमें डालडा खिलाते हो और खुद अच्छा घी लग जाता। आज के जमाने में किसी का एतबार तो किया नहीं जा सकता। ये मथुरा ही लोग गिर कर 10 रोटियां सुबह और 10 रोटियां शाम को खाता है। बीच में से 2 बार चाय भी दो, उसके अलावा घर में जो मिठाई वगैरह वो भी इसे दो। पर मैं कहती हूँ टिका हुआ तो है, वरना आजकल के नौकरों का क्या होता, कभी भी उठकर कहते हैं मैं जा रहा हूँ। ये भी मुझसे यही कहते हैं, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो भौंकेगा नहीं। हाँ, तो भौंकेगा नहीं। जो जंगल था उसे किसी बात की चिंता नहीं। वह तो जैसे घर का आदमी था, वह नौकर थोड़े ही था। ये भी तो नौकर नहीं था, घर का आदमी। जब भी उसे 100-50 की जरूरत होती झट निकाल कर दे देते, कोई हिसाब किताब। जब बीवी ब्याह कर दिया तो 2 जोड़े और एक गर्म कोट सिलवा दिया। मैंने कहा कि नौकरों पर इतने पैसे क्यों लुटाते हैं? नौकर किसी के अपने होते हैं, किसी को 5 रुपए कहीं से अधिक मिलेंगे, झट मुंह फेर लेगा। पानी निकालने से कुएं कभी खाली नहीं। यह हमें साग मीट बनाकर खिलाता रहे, मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। इस जैसा बावर्ची तो सारे शहर में नहीं होता। झट्का भी ऐसा जब जैसे जंगल से हिरण पकड़ कर लाए, बड़ी बड़ी आंखें, हैरान सा इधर उधर देखता है। जब पहली बार उसे घर लेकर आए, बाहर से ही आवाज आता है, ले सुमित्रा, तेरे लिए नौकर लाया। उस वक्त भी इन्होंने मुझसे यही कहा, चाय के साथ इसे खाने के लिए जरूर कुछ दे दिया। 2 मछली ज्यादा देने से तेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। इसे घर से मोह पड़ गया तो बरसों तेरे साथ बना रहेगा, तेरा सारा काम कर दिया करेगा। जबका भी ऐसा उसे सच में मोह पड़ गया। पर यह तो छोटी उम्र में होता है। बड़े बड़े मुस्टंडे नौकर जो सड़कों पर घूमते हैं, उन्हें क्या होता है? बच्चे तो कोमल होते हैं, जैसा सिखाओ सीख जाते हैं। जानवर सीख जाते हैं तो ये क्यों नहीं? तुम्हें जैकी याद है? अरे जैकी तो भूल गई। जैकी हमारा कुत्ता, जिसे ये अपने दोस्त के घर से लाए थे, सभी को देख के भूखता भूखता था। इन्होंने उसे ऐसा बस में किया कि इनके ही कदमों में चक्कर काटता। दफ्तर से इनके आने का वक्त होता तो जैकी के कान खड़े हो जाते। बाहर दिन भर दसियों मोटरें दौड़ती, और जैसे ही इनकी मोटर आती उसे झट पता चल जाता और वह भाग कर सीधा गेट पर, वहीं पर अपनी ही गाड़ी के नीचे चल गया। यह मोह बड़ी बुरी चीज है। ये कांटे कहाँ से बनवाए? बड़े खूबसूरत है, ये सच्चे हैं, कितने के आए? मैंने तो नाक की छोटी सी लौंग बनवाई, इतना छोटा सा हीरा उसमें लगा है और पूरे 700 रुपए निकल गए। आजकल तो
जेवर पहनने का तो जमाना ही नहीं था। जग्गा था तो मेरे जेवरों की पिटारी बाहर ही रखी रहती। मजाल है कि 2 पैसे की चीज इधर से उधर हो जाए। मैं भी ऐसी भुलक कर चेन कभी गुसलखाने में रह जाती, कभी दीवार पर छूट जाती। जग्गा था तो उठाकर दे दिया करता था। आजकल तो ऐसे नौकर आए हैं कि हरे राम, मैंने तो सारे जेवर उठाकर बैंक में रख दिए। जग्गा से मथुरा से पहले एक नौकर था, मनसा नाम था। देखने में इतना शरीफ लगता था कि उसके मुंह में जवान नहीं। एक दिन मैं पिछवाड़े की तरफ से घर आ रही थी तो क्या देखती हूँ, मनसा छत पर खड़ा है और गली में खड़े आदमी को कपड़े फेंक फेंक कर देगा। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी वहीं से कूद गया और दोनों हाथ से चमकत हो गया। जग्गा था तो मुझे किसी बात की चिंता, वह बड़ा ही ईमानदार। ऐसा नौकर थोड़ी होता। तो ऐसे ऐसे नौकर आए हैं कि क्या होता। तो कुछ खा ना, तो कुछ खाती ही नहीं, मैं भी भूल जाती। अरे, ये चाय छोड़ दे, ठंडी पड़ गई, गर्म चाय मंगवा देती हूँ। ये केक का टुकड़ा था, बाजारी है और बहुत स्वादिष्ट है। केक तो कमला की सास बनाती है, एक से एक तरह तरह के। और उसमें कभी चॉकलेट डालती है, कभी काजू बादाम किशमिश डालती है, जाने क्या घर से लेने जाओ तो जो केक को 20 रुपए में देते हैं, कमला के साथ से 5 रुपए में बनाते। उससे तो अपनी जान ही नहीं संभाली जाती, मैं क्या करूँ। ऐसे केक जग्गा ने बहुत अच्छा बनाया। वह होता तो मैं उसके हाथ का बना केक तो नहीं खिलाती। हर तीसरे चौथे दिन केक बनाता पर खुद कभी नहीं खाता। मैं कहूँ तू भी एक टुकड़ा चख ले, कहता पीपी जी यहाँ केक खाऊंगा तो बाहर मुझे कौन केक देगा? कौन जानता था कि वह नहीं चला जाएगा। मैं तो वक्त देता कि बचता, पर उसने मुंह ही नहीं खोला। वो बड़े समझदार है, कोई ना कोई तरकीब निकाला और उसने मुंह ही नहीं खोला। उसके मन में क्या था उसने किसी को हवा तक नहीं दी। ये बोल दोपहर के वक्त सोया आदमी तो मरे के बराबर होता है। हमारे घर में तो उस वक्त चिड़ी भी नहीं पड़ती। हमारा झूठ ना होता, एक दिन दोपहर को मैं गुसलखाने की तरफ जा रही थी। मुझे खटका सा हुआ, जैसे जग्गे की कोठरी की तरफ कोई जा रहा है। सोचा इस वक्त वहाँ कौन हो सकता है? जग्गा तो इस वक्त दो इनके दफ्तर में रहता है, इनके लिए चाय पानी बनाता है, चपरासी गिरी करता है। ये कहते हैं घर के लिए कोई दूसरा नौकर मिल जाए तो जग्गे को दफ्तर में ही रखें। फिर इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? खिड़की से झाँक कर देखा, यह तो विकी है, मेरा देवर। काला सूट पहने दबे पांव चला जा रहा जग्गे की कोठरी। जग्गे की कोठरी में उसका क्या? मैंने सोचा किसी काम से जा रहा। जग्गे की कोठरी में उसका क्या काम? और वह इतना दबे पांव क्यों जा रहा है? मुझसे तो मेरी जान ही नहीं। मैं तो आप मन ही मन सोचो, ये मानसों घर में ऐसे काम नहीं करते। जो ऐसे काम करने हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेना? किसी का घर क्यों खराब करता है? तुमने जग्गे की घरवाली देखी थी ना? गांव की भोली सी लड़की, भोली इतनी कि कोई छुए तो मैं। यह कन्या रोज दफ्तर से किसी बहाने भाग आता और
सीधा उसकी कोठरी में जा घुसा। ये दोनों इनके घर में बच्चा नहीं था। इनके चाचा ने दो रखे ले रखे। उनकी बुढ़िया चाची रोज दोपहर को अपने एक नौकर से पाँव दबाती। मैंने अपनी आंखों से देखा। दोपहर खाने के बाद वह सीधा कमरे में घुस जाती और पीछे पीछे मुस्कंदा शंकर पहुंच जाता। अब ऐसी बातें तो छिपी तो रह नहीं सकती। एक दिन जब के लिए इन्होंने थर्मस मंगवाने के लिए घर भेजा। मैंने उसे थर्मस दिया। थर्मस लेकर वो अपनी कोठरी की तरफ चला गया। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा। विक्की वही काला सूट पहने उसकी कोठरी से निकल रहा। जग्गे ने कहा, विक्की बाबू। फिर तो जैसे उसका मुंह बंद। वह फटी फटी आंखों से देखता रहा। विक्की चुपचाप बिना उसको देखे मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा अब तो इसकी घरवाली की खैर है। यह उसे ढूंढ ले। क्या पता जान से ही मार डाले। अभी लोगों का कुछ पता तो नहीं चलता। वहां तो बिल्कुल सन्ना कोई आवाज नहीं। मैं नहीं जानती जग्गा कितनी देर तक कोठरी में रहा। उसने अपनी घरवाली से कुछ कहा या नहीं कहा। मैंने तो सोचा आज रात इनसे बात करें। या तो जग्गे को चलता करे या उससे कहें कि अपनी घरवाली को यहाँ उसका रहना ठीक है। पलंग पर लेटे लेटे मैं सोचती अभी वहां से रोने की चिल्लाने की आवाजें आएंगी। हाँ तो बिल्कुल सन्नाटा जैसे कुछ हुआ। मैंने सोचा ऐसा शरीफ आदमी भी किस काम का जो अपनी घरवाली को काबू में न रख सके। लगातार दो लपड़ उसके मुंह पर। अपने आप सीधे रास्ते पर आ गया। 10 तरीके हैं औरत को सीधे रास्ता पलंग पर लेटे लेटे मुझे ऐसी घबराहट क्या कहा। मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मुझे हुई कब्जी भी तो है। रोज रात को सब बोल के किसी दूध में डाल कर तब कहीं जाकर सुबह के साथ 2 कदम भी चलूं। मुझे बवासीर की शिकायत ही रहती। यहाँ एक मुसीबत थोड़ी ही है। 20 दवाइयाँ खा चुकी है। डॉक्टर उनका बार चला फिरा कर। मैं 2 कदम भी चलूं तो सांस फूल जाए। डॉक्टर बार बार कहता है मिठाई मत खाए। पर मुझसे हाथ रोका नहीं जाता। घर में 2-3 डब्बे मिठाई के हर वक्त मौजूद है। पर मिठाई का एक टुकड़ा भी मुंह में डालने की देर है कि पेट में। डॉक्टर बार बार कहता मिठाई मत खाएं। ये तो मेरी मिठाई बंद करो ना मुझे ढूंढने के लिए। अगर मुझे सैर करके ही दुरुस्त होना है तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है। जब आते हो 50-50 रुपए ले जाते हो। हम तुम्हें इतने पैसे भी दें और फिर तुम ठीक भी ना कर सको। फिर फीस किस बात की लेते हो। मैंने डांट कर डॉक्टर अपने आप से कहने लगा कोई बात नहीं। इस दवाई से 2 बड़े चम्मच खाने के बाद पी लिया। अब इस दवाई के 2 बड़े चम्मच पी लेती हूँ। डकार आने बंद हो गई। पर कोई बात इधर की उधर हो जाए मन घबराने लगे फिर बात होगी। उस दिन क्लब में गई तो हरचरण की बीवी औरतों पर बड़ा दुआर बांट रही कि दवाई की 7 गोलियां रोज खाते हैं। मैंने सोचा यह भी कोई ऐसे की बात है। मैंने तो दवाई की 15 गोलियां भी रोज खाई हैं। पर बाहर जाके ढिंढोरा नहीं पीटा कि दवाई की 15 गोलियां रोज खाते हैं। डॉक्टर घर का पक्का रखा। बंधा बंधाया उसे हर महीने 300 रुपया देते। अभी भी जाकर देखो खाने वाली मेज पर कम से कम दवाई की 10 शीशियां मौजूद हैं। कुछ ताकत की कुछ हाजमे। जग्गे को सब मालूम मुझे कौन सी दवाई किस वक्त वह अपने आप दे दिया करता। वह गया तो दवाइयों का सारा सिलसिला ही बिगड़ गया। दवाइयों का सारा सिलसिला
सब्जियां और साग नहीं बनाया। जग्गा आया, वो सुन सका, मुँह से एक शब्द नहीं। उन्होंने बड़े लाड से पूछा, क्यों जग्गे, क्या बात है? इतना चुपचाप क्यों? क्या गांव से कोई बुरी खबर आई है? जग्गा चुप, ना मुंह ना बात। इनसे कैसे करता, इनसे क्या कहता, और इनसे कैसे कहता कि आपका भाई मेरी घरवाली के साथ मुकाबला कर रहा है? गैरत भी तो कोई चीज होती है। इनके सामने तो बस आँख उठाकर देखता भी नहीं। ये बिगड़ने लगे तो मैंने कहा, जी कुछ ना कहो, कुछ घंटों में मेहमान आने वाले हैं, जाकर जा जगह तू रसोई घर में जा। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि रसोई घर में जाकर देखूं खाने वाने का। देखा जग्गा तो वैसे ही चुपचाप खड़ा है रसोई घर के बीचों बीच पत्थर की मूरत बना। मैंने कहा, जी इसकी बुद्धि तो पथरा गई, ये कुछ कर नहीं पाएगा। मैं वापस उसी कदमों से लौट कर आई, से कहा, जी यह तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो डर गया। ऐसा करो, आज खाना बाहर से मंगवा लो और इसे आज दिन की छुट्टी। मैंने कहा, घर की तरफ चले गए और बजाय उसे छुट्टी देने के उसे फटकारने लगे। बच्चा बोलता क्यों नहीं? मैं बार बार तुझसे पूछ रहा हूँ, बता क्या बात है? जग्गा तो चुप, जैसे पत्थर की मूरत, कोई आवाज नहीं। तो गुस्सा आ गया, ये बिगड़ते हैं तो जल्दी से बिगड़ जाते हैं। फिर इन्हें आगे पीछे का ध्यान नहीं रहता और तो और मुझे भी नौकरों के सामने बेइज्जत कर देते हैं। उन्होंने डांट कर कहा, मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा कहीं जग्गे ने कोई छुरा तो नहीं लेके में छिपा कर रखा, उन लोगों का क्या भरोसा। मैं हाथ पर तेजी से सोचा इन्हें खींच कर ले आऊंगी, पर इन्होंने मेरा हाथ छुड़ा। लगे उसको डांट, कमीने, मैं बार बार पूछ रहा हूं तो बोलता क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? मुझे जवाब देने में तेरी जबान घिसती है? उसने तो उसके मुंह में जैसे जबान है। मैं किसी तरह इन्हें समझा कर खींच कर ले आई और कहा, जा जग्गे तू रसोई घर में जा। किसी तरह इन्हें खींच कर लाई। तो जब मेहमान चले गए, हाँ खाना जग्गे ने ही बनाया, सारा खाना बनाया और बहुत बढ़िया खाना, पर बोला एक शब्द भी नहीं, मुंह पर एकदम जैसे ताला लगा। खाना खाते खाते इनका दिल ही पसीज गया। मेहमानों के सामने ही कहने लगे, जा जग्गे तेरी 10 रुपए की तरक्की। साग भी बहुत बढ़िया बना, जा तेरा सारा कसूर माफ। ये देने पर आ जाए तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर देते। इनका दिल तो समंदर है। रात को जब मेहमान चले तो मैंने इनसे कहा, जी विकी अब बड़ा हो गया ना, उसकी शादी कर दो। कहने लगे, अभी उसकी उम्र ही क्या, अभी तो उसके मुंह पर से भी नहीं सूखा है, तो उसकी शादी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा, जी शादी नहीं करेंगे तो फूटा फूटा 60 की तरह इधर पर मुँह मारता है, इसलिए जल्दी उसकी शादी करो। मारता है तो मुँह मार ले, लेकिन हंस खेल ले, फिर एक दिन तो शादी होनी ही है, फिर तो ब्याह के बंधन में बंध ही जाएगा। किसी ने बहुत प्यार है, उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला, इसलिए उसकी बुराई ये नहीं सुन सकते। मैंने फिर से कहा कि जवानी बड़ी मस्तानी है, इसके कान खींचते तुम्हें इसकी शादी की जल्दी क्या पड़ी? अभी तो इसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, तो 30-40 हजार रुपए इसकी पढ़ाई पर खर्च कर चुका हूँ। इसकी शादी करो तो कम से कम 12 रकम तो वसूल हो, और अभी तो तुमने ये भी पास नहीं किया। अब मैं और क्या समझदार
फिर भी मैंने कहा जी, पर इसके कान खींचते रहा। तो कहने लगी तुम्हें कुछ मालूम है क्या, बोलते क्यों नहीं? इतनी रुखाई से बोले। मैंने सोचा फिर किसी समय मौका मिलेगा तो इन्हें समझाऊंगा। मुझे क्या पता था कि अगले ही दिन वोट गिरने वाला है। दूसरे दिन सुबह यही 8 साढ़े 8 का वक्त होगा। मैं पिछले बरामदे में बैठी बाल सुखा रही थी। सोचा बाल सूख जाए तो निकाला करूं। जग्गे की घर वाली बड़े संवार कर मेरे बाल बना। मैंने सोचा बाल सूख जाए तो सुलसका को बुला लूं। यही 8 साढ़े 8 का वक्त। उसी वक्त फ्रंटियर मेल आई। घर के पिछवाड़े थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन। गाड़ियों को सिग्नल नहीं मिले यहीं रुक जाती, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती। पर फ्रंटियर मेल यहाँ नहीं रुकी। ये एक गाड़ी है जो यहाँ खड़ी है। जग्गे ने जैसे सब कुछ सोच लिया। इधर से गाड़ी आई, उधर वह अपनी कोठरी से निकला। मैंने कहा जग्गे, सुलसता को जरा मेरे पास भेज देना। पर मुझे लगा कि उसने सुना ही नहीं और भागते हुए चला गया पिछवाड़े के दीवार पर। यह सब पलक झपकते ही हो गया। मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि वह क्यों भागा जा रहा। मैंने सोचा किसी काम से जा रहा होगा, गाड़ी का तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं। मुझे तो खटका तब भी नहीं हुआ जब गाड़ी धम धम करती आई और पहिए घसीटती। पहिए घसीटती है मतलब कि किसी ने चेन खींची। मुझे लगा किसी ने चेन खींची। मुझे तो तब भी ख्याल नहीं आया, वरना मैं उसे रोक न देती। थोड़ी देर बाद माली भागा भागा आया। कहने लगा कोई हादसा हो गया है। और वह भी पीछे की दीवार फांद कर रेलवे लाइन में ढलान चढ़ने लगा। मुझे तो फिर भी ख्याल नहीं आया। मेरी तो अकल ही मारी गई। थोड़ी देर बाद पड़ोस के नौकर ने चिल्ला कर कहा जग्गा मारा गया, जग्गा गाड़ी के नीचे। घर का आदमी था, कोई पराया थोड़े ही था। ये भी तो उसे बेटे के जैसा ही मानते थे। वह भी तो इन्हें बाप के जैसे ही मानता। यही बात उसे अंदर ही अंदर था। मैं तो अब भी कहती हूँ, अगर जग्गा बोल देता ये खुद समझदार है, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। पर उसने कुछ कहा नहीं। वह दिन तो ऐसा बुरा बीता कि मैं क्या बताऊं। बार बार टेलीफोन आए, पुलिस का इंस्पेक्टर आए, बार बार मौका देखने के बहाने कोठरी में झांके, अंदर बैठे मौका देखने के बहाने इंस्पेक्टर बार बार अंदर जाए। अंदर वह बेहोश पड़ी थी, उसे बार बार गश आ रहे। अब मर्द तो भेड़िए के समान औरत को ढूंढते हैं, कोई क्या कर सकता है। पुलिस ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि पिछले दिन से वह पगलाया सा लग रहा था। अब मियाँ बीवी की आपस में कोई बात हुई हो तो हमें नहीं पता। हम नौकरों के अंदर की बात से हम मालिकों का क्या काम। एक बार ये अंदर आए तो मैंने कहा जी विकी को कहीं बाहर भेज। मैंने कहा इन्हें नहीं मालूम और आस पड़ोस किसी को पता होगा तो वो अकेला खड़ा हो जाएगा। पर इन्होंने समझदारी विकी को कहीं नहीं भेजा। विकी लापता हो जाता तो पुलिस को शक पड़ सकता था ना। अब तुम तो कुछ खाती हो। हाँ तुम आ गई तो घंटा आधा वरना मैं तो दिन भर अकेली सीना भर आए। ये तो दफ्तर
3-4 घंटे ब्रिज न खेलने, ताश तो मेरी सौतन है। जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, रोज शाम को इन्हें उड़ा हो जाती है। हंसती हूँ तो सांस फूलती है। मैंने कहा जी तुम ताश बहुत ना खेला, अपनी सेहत का भी कुछ ख्याल किया करो। कहने लगे इसी ताश के तुफैल से मेरे 10 काम सुलगते हैं। पुलिस का बड़ा अफसर ताश का साथी था, तभी जग्गे वाला मामला इतनी आसानी से सुलझ गया। वरना घर में से कोई खुदकुशी करे, पुलिस वाले क्या घर वालों को परेशान नहीं करेंगे, यूं ही छोड़ देंगे। मैंने कहा ये तो मर्द लोग ही जाने, हम क्या जाने, इन लोग समझदार होते हैं। बस वही दिन बुरा हुआ, उसके बाद से सब चैन हो गया। दूसरे दिन से फिर कोई नहीं आया। जब सारा मामला रफा दफा हो गया तो एक दिन मैंने विकी की सारी करतूतें बता दी। ये कहने लगे मुझे तो पहले दिन से ही मालूम था। मैं हक्की पक्की इनके मुंह पे उठी। मैंने कहा जी विकी को समझा तो दिया होता। कहने लगे कोई वेश्या के पास तो गया नहीं, कोई बीमारी तो ले नहीं आया, हो गए जो बात होनी थी, आगे कोई खुद समझदार है। मैंने कहा जी विकी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। कहने लगे हो गए जो बात होनी थी। विकी ने ऐसा नहीं किया होता तो जगह अपनी जान पर नहीं खेलता। कहने लगे तो तुम क्या चाहती हो, भाई को पुलिस में दे देता। मैंने कहा जी जुर्म तो इसने बहुत बड़ा ही किया था। कहने लगे तो तुम क्या चाहती हो, भाई की जान बचाता या उसे गाल कोठरी में भिजवा देता। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझाते हुए कहने लगे अव्वल तो विकी खुद अंदर गया या जग्गे की घरवाली उसे इशारा कर दिया, कौन जाने औरत बढ़ावा दे तभी मर्द रहता है। दरवाजे पर पर्दा लगा है, क्या पता पर्दे के पीछे से वो इशारा करती रही। वरना कोई अपने आप तो किसी के घर में नहीं घुस जाता। ऐसी ही शरीफ जा रही थी तो घर में दरवाजा बंद करके बैठती। मेरा मर्द बाहर काम कर रहा है, वो घर में अकेली है, तो दरवाजा बंद करके बैठना, दरवाजा खोल के बैठने का क्या मतलब। और दिन के वक्त तो वह तेरे पास भी आ सकता, उसे किसी ने मना किया था। मैं सुनती रही, मैं भी सोचती किसके दिल में चोट था, लड़की के विकी थे या तो भगवान ही जाने। थोड़े दिनों में इन्होंने सारा मामला सरका। इन्हें भगवान ने ऐसी समझदारी दी है कि सभी इनकी समझदारी की दान हो, सभी इनके सामने हाथ जोड़। ये जल्दी से घबराना नहीं जानता, यही इनकी सबसे बड़ी। जग्गे का भाई गाँव से आया, बहुत रोया। इन्होंने उसे निकाल कर 200 रुपये दिए। जग्गे की घरवाली का बाप आया, उसे भी इन्होंने निकाल कर पैसे दिए। मैंने कहा जी जब मामला रफा दफा हो गया है तो ये हमारे क्यों लगते हैं, क्यों इन पे पैसे निकाले। जग्गे ने 10 साल तक हमारी सेवा की, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। और फिर 150 दे दो तो गरीब का मुंह बंद हो जाता है। ये सबका भला ही सोचते, किसी का बुरा नहीं सोचते, ये सबकी मदद ही करते हैं। तुम आ गई तो मेरा तो समय चला, वरना दिन भर के लिए बैठ छोड़ देता था। जरा घंटी को बजाना, मुझे जानते हैं कि रात पड़ गई, पर मजाल है जो आके बत्ती जलाए। बार बार घंटी बजानी पड़ती, कानों में तेल डाले पड़े। आ गई हूँ तो बिना खाना खाए नहीं जाने। ये तो कभी 10 बजे आए, कभी खाना खा के सो गया। मैं तो अकेली बैठी दिन भर। तुम आई तो कम से कम तुम
ज़्यादा दूर तो रहती नहीं हूँ, कभी कभी आ जाया करो, मन लगा रहेगा। कहो तो मोटर भेज दिया करूँ, कम से कम हम बैठी अपनी बातें करेंगे। आज तो हमने अपनी कुछ बातें ही नहीं की। तुमने साग मीट का पूछा तो बीच में जगह की बात निकल गई। अब बिना खाना खाए तो तुम्हें जाने नहीं होगी। खाना बस तैयार ही हो रहा है, हम लोग साथ में मिलकर बैठकर खाएंगे और बातें करेंगे। अरे देर जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ी देर भी हो गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मोटर से छुड़वा दूँगी। आराम से बैठो, आराम से घर जाने की जल्दी मत करो। तो जैसा कोई आदमी आजकल के नौकर तो घर का आदमी तो हो नहीं सकता। आजकल के नौकर बस पैसे गिनना जानते हैं, काम करना तो बिल्कुल अभी पिछले महीने ही भगिनी की शादी, जगह होता तो सब संभाल लेता। इतने पैसे भी खर्च हुए पर सब कुछ अव्यवस्थित, हर दिन जगह की ना मेहमानों का ठीक से रहने खाने का व्यवस्था, ना उनके चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त, चीज़ सब कुछ यूँ ही जगह रहता था किसी बात की चिंता। अब मुझसे तो अपनी जान ही नहीं संभाली जाती। मैं क्या कहाँ कहाँ क्या क्या देखूँ। जगह के बिना तो लगता मेरे हाथ पैर भी गुजर वह था तो दिन ही निकल जाता था। कितने काम समय आ जाते थे दिन भर, पर वह यही चला गया, बिना बात के चला गया। उस बेचारे की तो कोई गलती भी ना थी, पर क्या करूँ। अफसोस है कि मैं उसे बचा भी नहीं पाई। क्या तुम इतना हड़बड़ाए क्यों हो सबला? आराम से रहो। हम लोगों ने तो अभी अपनी बातें शुरू ही की, अभी तक तो जड्डे की बात ही हो रही थी। अरे फिर क्या, फिर तो घूम फिर करके जड्डे पर ही बात चली जाती है। जगह ऐसा था ही, उसके बिना तो घर सुनना हो गया। क्या करूँ, इन्हें भी जगह की कमी बहुत अकड़, पर क्या कर सकते, जो चला गया वो तो आ नहीं सकता। सुबह उठते इनके कमरे में चाय पहुँच जाती, इन्हें बुलाना भी नहीं पड़ता। आजकल के नौकर 4 बार घंटी बजाओ, आवाज़ दो, तब कहीं उठते हैं, तब चाय बनाते हैं, तब जाके देते हैं। ये बेचारे बिस्तर में लेटे लेटे इंतजार करते हैं कि कब चाय आए और कब मैं। इन्हें तो बैठने की आदत है। क्या सरला, तुमने देखा था ना, जगह था तो कैसे मेरा घर चमचम करता था। और घर की हालत देखो, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि जगह क्या था और क्या था। आज खा के देख रहे हैं, साग मीट बनाया है, पोला ने बनाया है, खा करके देखो कैसा बना है। ठीक ही बना होगा, पर जग्गे के जैसा स्वाद नहीं आया। उसके हाथ में जो रस था, क्या ये लोग भी दुनिया भर में घी डाल देते हैं और तेल मसाला ढेर सारा डाल देते हैं, और उससे कोई चीज़ अच्छी थोड़ी बनती है। ये तो हाथ हाथ की बात। अब जैसे तुम बनाती, मैं भी बनाती थी कभी, अब कहाँ बना पाती। अब तो मुझसे मेरी जान नहीं संभाली जाती। अब खाना तो किसी दिन नौकर नहीं जाता है, तो खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है या फिर ऐसे ही खा के सो जाते हैं। दिन बन जाते हैं और जगह था तो एक दिन भी ऐसा नहीं होता खाना ना बना। हर किसी का पसंद का खाना
जा नहीं सकता। अब इनको तो दफ्तर में 1000 काम होते हैं, ये अपने ही समय से आते हैं, रात को अक्सर देरी से आते हैं, आने के बाद फिर क्लब चले जाते हैं क्रिकेट खेलने। मैं तो दिन भर रात को जब तक ये ना आए तब तक इंतजार करती हूँ, चुपचाप बैठी हूँ घर अंदर। जब का था तो कोई समय कैसे बीतता था पता नहीं, वो किसी न किसी काम में उलझा रहता था, उसके साथ मैं भी बातचीत करते चलता था। कभी कुछ बनाकर खाने को देता, कभी कोई काम करता, तो लगता है घर हाय हाय करने लगा है, कोई है नहीं। जाने जाने अरे आराम से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी मोटर से, चिंता मत करो। घर में कोई परेशान हो रहा होगा, कहते नहीं आई हो? अच्छा कह के आई हो तो कोई बात नहीं, सब जान रहे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगी। वो लोग भी चिंता नहीं करेंगे, जानते हैं कि मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगी रात में। हाँ जल्दी से जैसा तो बना नहीं सकता, कोई बात नहीं, हम तो इसी पे सोचते, कोई बात नहीं, तुमने सीख लिया है ना? नहीं तुम बनाना किसी दिन, मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम्हारे हाथ का साग में खाना। क्यों तुम मुझे नहीं खिलाओगी? अरे अच्छा बनेगा, तुम नहीं अच्छा बनेगा, तुम क्यों कह रही हो कि अच्छा नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया, अरे हाथ से भी तुम्हारे हाथ का खाना भी बहुत अच्छा बनता है, मैं तो जरूर आऊँगी तुम्हारे हाथ का खाना खाने। तो साथ में खाते हैं और बातें करेंगे हम लोग। अरे तुम कहीं जाने वाली थी ना, कहीं तुम्हें स्टेज पर जाने वाली थी और अभी गई नहीं हो? अच्छा कोई बात नहीं, जब जाओगी तो मुझे बता कर जाना। मैं तो जाने के लिए कह नहीं सकती, अब इस शरीर के साथ मैं कहाँ जाऊँ। मन तो बहुत होता है कि मैं भी जाऊँ तुम्हारे साथ चलूँ, क्या करूँ, मुझसे तो अपनी जान ही नहीं संभाली जाती, अब मैं कहाँ जाऊँ। कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ से भगवान से क्षमा मांग लेना, अब क्या बोलूँ, जाने के लायक होती तो जरूर जाती, जाने के पहले बता तो जरूर जाना, मुझे मालूम तो रहेगा कि तुम कहीं गई हो, वरना मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाया करो। अरे रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभी तो आया करो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत काम रहते हैं, तुम रोज़ नहीं आ सकती, पर कभी कभी तो आ ही सकती हो ना। ठीक है ठीक, जब मर्जी हो तुम आ जाना, मुझे टेलीफोन कर देना, मैं मोटर भेज दूँगी तुम्हें, ठीक रहेगा? खराब गया तुम्हारे घर में भी क्या हुआ उसका, क्या नाम था उसका? अरे मोती, हाँ मोती नाम था उसका, क्या हुआ उसका? है अच्छा, मेरे तो तब बहुत याद आता है, चला इतना अच्छा कुत्ता था, क्या बताऊँ, मुझसे तो ज़्यादा लगा नहीं था, इन्होंने इसे अपने बस में कर दिया, इनके ही आगे पीछे घूमता रहता है। तुम्हारा कुत्ता मोती, मोती का क्या हाल है, ठीक है ना? जैसे कि कुत्ते के बिना ऐसे एक जानवर घर में रहता है तो घर की सुरक्षा भी होती है, और जिनके घर में बच्चे होंगे
पर इनकी समझदारी भी क्या है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले दिन से पता था, तो इन्होंने रोका क्यों नहीं उसे मना किया, क्यों नहीं उसे डांटा, क्यों नहीं उसे डांटा। चला गया, उसके कारण समझ में नहीं आता। देखना चाहिए कि भाई कैसा है। आपका भाई था तो क्या होगा, उसे यूं ही छोड़ दिया कुछ भी करने के लिए, कोई लगाव नहीं। वो आज मौत से है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, घर तो किसी और का बर्बाद हुआ, और बेचारा जब तक जान से हाथ धो बैठा। उसकी घरवाली पता नहीं किस तरह से होगी, क्या कर रही है। अरे ला इसे नहीं कहते, करे कोई और करे कोई, और क्या कर सकता। जो होना था तो हो गया, ऐसे लौटा तो सकती है, बट हाँ मुझे अफसोस हमेशा रहेगा इस बात कि मैं जल्दी को बचा नहीं सकती, चाहती तो उसे बचा ले। उसने भी तो मुझसे कुछ कहा नहीं, यदि वो कहता तो शायद मैं किसी से बात कर रही उतना ही शरीफ आदमी था कि मैं नौकर के तो कोई संस्कार ही नहीं, उसमें तो बड़े घरों के संस्कार, बड़ों की लिहाज, इज्जत, यही सब कुछ के अंदर था। वरना वो नौकरों वाले संस्कार होते तो बात ही और होती, तो वो आज मजे से रह रहा होता, ना उसकी बीवी को कष्ट होता, ना उसे जान से हाथ धोना पड़ता। उसकी शराफत ही तो उसे ले लूँगी। क्या करना चाहिए, इसे ही तो कहते हैं आप बुलाएंगे ना कि आज के ज़माने में शराफत का कोई शरीफ आदमी जो है वो नहीं माना जाता है। अब और क्या बताओ, क्या करेगा तुम्हारे घर में नौकर। इधर ऊपर से जल्दी काम। अरे हाँ, आजकल किसी के घर में नौकर नहीं है, नौकर का एतबार भी नहीं किया जाता। नौकर देने के बाद उन पे सारा खर्च छोड़ दो, कोई चीज़ इकट्ठी नहीं। तो यहाँ तो घर की सफाई कर देंगे नौकर, घर क्या यहाँ सबकी सफाई कर देंगे। उसमें तो घूमेगा तो नहीं क्या क्या छूटेगा नहीं, रुको ना आज से कुछ वो तो तुम जान मारती हो। उनके की तो बात है ना, देखो बात में घूम फिर करके क्या बताऊँ, वही हाथ से छूट रहा, हाथ घूम फिर करके वही आ जाता है। जगह के बिना तो कोई बात नहीं है। वो ऐसा ही शरीर खाना हर किसी का काम करने को बना जगदा ने इतनी आसानी से सब चीज़ एकदम संभाल लिया, सबको अच्छी तरह से देख लिया, सबको प्रसाद वगैरह जो सबको मिलना सब कुछ इससे रहते किसी काम की कोई चिंता ही नहीं। वो जो नहीं है उसके बिना तो आदत डालनी पड़ेगी, अब उसे लौटाए तो जा नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ, चलो अब खाना खा लेते हैं हम लोग, खाना खा करके फिर तुम्हें छोड़ घर पहुँचा दूँगी, क्योंकि बहुत समय हो गया है। अब इनकी तो क्या बताऊँ, इतने दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं, इन्हें तो बात करने की भी फुर्सत नहीं, इन्हें तो बात करने की भी फुर्सत नहीं। दफ्तर से आते हैं दादी आ रही है तो कभी दोस्तों के साथ पार्टी में चले जाते हैं। अब मैं हर जगह पर उनके साथ जा नहीं सकती, उससे मेरी जान ही नहीं संभाली जाती, मैं कहाँ जाऊँ। कभी कभी मैं चले जाती हूँ, अब जैसे कहीं रिश्तेदारी की शादी वगैरह है या किसी के यहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन वगैरह है तो चली जाती हूँ कि लोग बुरा न माने, कि आजकल तो जानती हो बुरा लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। अगर नहीं जाओ तो
मुझे भी कहेंगे अरे तुम तो हमारे घर में ही आई, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे घर? तुमने अच्छा कभी मत सोचना सब, क्योंकि सब तुम जानती हो मुझे क्या परेशानी है, ये भी तुम जानती हो। तो इसलिए ये देखा देखी वाला हिसाब मत करो। तुम्हारा स्वागत है जब तक। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं भी जरूर आऊँगी तुम्हारे घर। ऐसा कोई नहीं मैं नहीं आऊँ। पर हाँ, अभी तो नहीं जा पाए, उससे कोई जान ही नहीं संभाली जाती। अब कहाँ जाऊँ, किसको किसको देखूँ? अभी तुम्हारी कब होने वाली है? कब है? अच्छा, अगले महीने की पूर्णिमा को। ठीक, मुझे कोशिश करूँगी कि आऊँ मैं, पर कल ही बोल सकती, ठीक रही। मंगूर खा लिया। जानती हूँ कि कोई बात उधर उधर हो जाए तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, मुझसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता है। खत्म हो गया। दीदी के लिए छोड़े। पर आने की कोशिश जरूर करूँ। अगर ना आ पाई तो तुम मेरा बच्चा बुरा मत मानना कि मैं नहीं आई। ये सोच लेना किसी कारणवश ही मैं नहीं आई, वरना मेरा पूरा मन है कि मैं जरूर आऊँ तुम्हारे पास। अब इनका ही देखो ना, अगले महीने की स्कूल का प्रोग्राम है, ये 10 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं। ऐसे भी रहते हैं तो कौन सा घर में रहते हैं, पर हाँ कम से कम रात बिरात आ तो जाते हैं। 10 दिन के लिए मुझे डर भी लगा। आजकल के नौकरों का तो भरोसा है नहीं। मैंने कहा है कि नौकरों को पता करना जाए ये बाहर जाओ, कितने दिन के लिए जाओ, वरना लोग भी आराम से रहेगा, जैसे कि कोई मालिक तो है ही नहीं। पर ठीक है, नौकरों के बिना काम भी तो नहीं चलता, वरना मैं तो खुद ही सब कुछ कर लेती, इससे क्या काम? पर मुँह से तो मेरी जान नहीं संभाली जाती। अब मैं क्या क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती, इसलिए नौकरों का मिजाज बार बार इनका मुँह देखना पड़ता है, बार बार उनकी बुलानी पड़ती है कि आओ मुझे एक गिलास पानी दो, एक नाश्ता दो, खाना दो। बैठे रहते हैं चुपचाप, जब तक ना आवाज़ दो, जब तक ना बुलाओ, तब तक तो ये लोग का पता नहीं रहेगा, आराम से बैठे रहेंगे, आराम फरमाते रहेंगे। अब जब देख ही रही हूँ आजकल का क्या नौकरों का क्या तमाशा है। इसीलिए देखो ना आजकल नौकरों का चलन खत्म होते जा रहा है। लोग नौकरों से इतना परेशान हो गए हैं कि अब लोगों ने नौकरी रखना बंद कर दिया। मेरी तो जान ही नहीं संभाली जाती, मेरा नौकर के क्या काम करना चलेगा, मैं क्या करूँ, देखना पड़ता है। कम से कम समय पर इन्हें खाना मिल जाए। चलते हैं, खाना पानी हो गया, हम लोग खाना पीना हो गया, खाना हो गया हमारा। चलो चलते हैं। कहीं जाना होगा तो बंद करो। मामला तो बोले हैं कुछ देर आएगा तो सामान भी समेटेंगे ना, टेबल पे सामान हम लोग का। मेरी तो बुद्धि की पत्थर है इसके जैसे, वरना मैं शायद उसे बचा लेती हूँ। कॉफी तो मेरे पास नहीं आया, अगर मेरे पास आता अंदर से बंद कर दीजिए तो शायद मैं उसकी समस्या को समझ पाती। पल भर के लिए मुझे ख्याल ही अरे नहीं, वहाँ से नहीं, मौसी अंदर से बंद होगा। पल भर के लिए मुझे ख्याल ही नहीं आया। मौसी दरवाजा ना मैं उसे रोक न लेती, उसे यूँ जाने को ना देती। अब जगह चला गया, अब उसके जैसा साथ भी बनाने वाला कोई है नहीं। अब ये नौकर आए हैं, उन्हें क्या आता है साथ बनाना? अब वो जैसे तैसे बना लेते हैं, पर वो चीज़ नहीं
दो, साफ जिस पहले हम नीचे साफ कर देंगे, ठीक और अब क्या किया जाए? है। आप चलेंगे तो करो ना, यहाँ बाथरूम में नीचे पकड़ कर लो, तब करेंगे साफ। एक बार मैं इनके साथ गई, क्या बताऊँ, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। इन्हें भी मुझसे भी जान नहीं सकता। मैं इतनी सारी दवाइयाँ लेके गई, फिर भी रास्ते में परेशानी। और जाना जरूरी था, रिश्तेदारी में शादी थी, ना जाती तो फिर 10 तरह की बातें कि अरे उनकी पत्नी तो बड़ी खतरनाक है, अपने आप को बहुत अमीर समझती है, बहुत रईस समझती है, किसी के घर आना जाना नहीं चाहती। पर मुझे आना ही पड़ा। और मैं इतनी परेशानियाँ झेल के मैं गई, मैं क्या मैंने सोच लिया कि अब तो नहीं जाऊँगी। पर भगवान इनका भला करे, ये बहुत हर जगह मुझे संभालते रहते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहते, हर जगह मेरी तकलीफ में खड़े रहते हैं। उसे समस्या को हल करने के लिए ऐसे ही थोड़ा ना भगवान ने इसकी एक जिम्मेदारी दी है कि फिर से मैंने सोचा ना, मैं इसके लिए बोझ बनने के लिए कहीं क्यों जाऊँ। मैंने कह दिया कि अब कहीं ऐसे जाना हो बाहर तो आप खुद अकेले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। बोले क्या हुआ? बोले नहीं, मैं आपको परेशान करने नहीं आई। मैं परेशान होता हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारे साथ, चलो तुम आराम से चला। मुझसे अपनी जान भी नहीं संभाली जाती, मैं आपके ऊपर बोझ बनने क्यों जाऊँ? कोई बात नहीं, मेरे ऊपर बोझ है ना, तुम चिंता जहाँ जरूरी होता वहीं चलो, मैं कहाँ तुम्हें हर जगह ले जाता हूँ। क्लब में भी कभी कभी जब ऐसे सालाना जलसा वगैरह होता है तो तुम्हें ले जाता हूँ, वरना रोज रोज मैं तुम्हें कहाँ कहता हूँ चलो। मैं खुद जानता हूँ कि तुम्हें परेशानी है, तो इसलिए मैं तुम्हें हर जगह परेशान नहीं करता, पर कभी कभी तो जाना चाहिए। और मेरी परेशानी के लिए तुम मत चिंता किया, मैं हर तरह से रह लेता हूँ, हर तरह से खुश रहता हूँ। मैंने सोचा ठीक है, क्या कह सकती हूँ, हर वक्त मना करते भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब कहीं जहाँ ज़्यादा जरूरी होता है तब ये मुझे कहते हैं जाने के लिए, वरना ये खुद ही मना करते हैं कि नहीं यहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, तुम घर पे रहो। मैं आराम से घर पे रहती हूँ, दिन कट जाता है। अकेले रहने की तो मुझे आदत ही हो गई है, दिन रात तो अकेले ही रहती हूँ। अब कहाँ से जगह था तो समय का पता भी नहीं चलता था, वह तो इधर उधर करते रहता था, बीच में कुछ मैं भी बोल देती, कुछ वह भी बोल देता, समय दिन कैसे कट जाता पता भी नहीं चलता था। अकेलापन बिल्कुल महसूस ही नहीं होता था। उसकी घरवाली भी आ जाया करती थी, क्या बताऊँ, वह नहीं चला कैसे, उसके हाथ का साग मीट तो हर दिन, मैं क्या ये भी याद करती, ये भी उसको भूल नहीं पाए। अब आखिर साग मीट बनाता था ना, आखिर साग मीट इतना अच्छा बना था और इनको इनके एकदम मन माफिक बनाता था। अब तो इतने नौकर आए गए, सब बनाते साग मीट, उसके जैसा किसी के हाथ से नहीं। ये साग मीट ही है जो इनका प्रिय भोजन। पहले तो हमेशा दोस्तों के लिए तब साग मीट जरूर बनाते थे, और अब क्या साग मीट और क्या, तो कुछ भी बना दो जैसे लगता है कि हाँ तो झगड़ा चला ही गया। उसके घरवाले खबर दी, कल रात जाग गए, सपने में देखा जगह की घरवाली बोल रही, मैं एकदम बेचैन सी हो गई थी। जरूर वो याद करती, खोज खबर ही नहीं, वो
गई तो गई, उसके बाद से उसके यहाँ से कोई नहीं आया। एक बार जो उसका बाप आया था, पैसे लेकर गया, उसके बाद से सब लापता, उसकी कोई खबर ही नहीं। अब मैं चाह कर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब मैं उसे यहाँ रख भी तो नहीं सकती, पर तो बिकी है, उसी के कारण तो इतना सब हुआ। तो पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। सुंदर था उसके लिए अभिशाप हो गया क्या, बेचारी ऊपर रह गई, किस हाल में रह गई कुछ पता नहीं। अगले महीने तो तुम्हारे घर में शादी है ना? हाँ, मैं जरूर आऊँगी। बस वही है कि मेरे जमीन उमीन पर बैठना मुश्किल होता है, लेकिन करवा देना, बस मैं आराम से आऊँगी और फिर आराम से वापस तुम चिंता मत करना। जब भी बुलाओगी एक टेलीफोन कर देना, मैं आ जाऊँगी और फिर चली जाऊँगी अपनी मोटर से आऊँगी, चली आऊँगी। जगदा तो है मुझे, मैं तुम्हारी मदद के लिए वो रहता तो तुम्हारा आधा काम से मैं अब तो जो है मुझे काम करना पड़ेगा, इसे भेड़ ढूंढी बोला कुछ नहीं से हाँ सही के घर में तो बताया ही है, तुम बताया ही था कि इसके घर में बच्चे, बस एक यही शरीफ इनके चाचा को बताया, चाची का बता दिया, अब इनके जो भाई का कारनामा तो सुन ही रही हूँ, अब और क्या बताऊँ मैं, सब एक से एक बढ़ गए। यही एक जो है तो सज्जन है, तो क्या बताऊँ, जितनी बार जग्गे की याद आती है उतनी बार विकी को पर इनका तो भाई है ना, अपना भाई है, उसकी बुराई इन्हें कहाँ दिखती है। जग्गा तो मात्र एक नौकर ही था, उसकी क्या है फिर, पर ये जग्गे को मानते बहुत थे, अपने बेटे की तरह ही मानते थे, पर क्या हुआ, जहाँ रिश्तों की बात आई भाई ऊपर हो गया, उसे तो मरने के लिए छोड़ दिया ना। जब पहले दिन से इन्हें पता था तो इन्हें मना कर देना चाहते थे। किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना तो कोई अच्छी बात है नहीं, अपना भाई है, उसकी सारी गलतियां माफ, वो नौकर था तो कुछ नहीं, उसकी जान चली गई तो उसकी कोई कीमत नहीं, तो नौकर ही तो था, ऐसी सोच, और क्या कहें, मुझे बहुत अफसोस, इतना सज्जन आदमी इस तरह चला, क्या कर सकते, मेरे तो बस मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं उसे ही जान न देती। मुझे तो जब भी विकी को देखती हूँ तो गुस्सा आता है, मन में एक इतना क्रोध आता है कि मैं क्या बताऊँ, और कुछ कर नहीं सकती। मेरा देवर है जो किसी की जान ले ली, मुझे तो बहुत प्यारा दिखता है, क्या मर्दों का बोलबाला है हमारे समाज में, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस इनके मोहताज हैं, ये जो करें सबसे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, बोलने भर वो भी ज़्यादा नहीं बोल सकते, बोलने पर भी पाबंदी है, जो घर की बुराई कर रही है, क्या बताओ, तो तुमसे कह दिया इतनी सारी बात, और किसी से तो कह भी नहीं सकती, नहीं तो फिर बाहर बात एक मुंह से 10 मुंह से कितनी बातें होंगी, फिर सब लोग क्या कहें। इनकी जो समझदारी है ठीक है, अब ये
जान पर बनी आई थी तो तुम्हें तो खटका तभी हो जाना चाहिए था जब वह एकदम गुमसुम हो गया। उसने उसका मुंह बंद हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। वह शराफत के मारे बोल नहीं पाया। कैसे कहता, उनके सामने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता था बेचारा। क्या कहता कैसे कहता भी तो उसकी सुनने वाला उसकी बात को कौन इतना अहमियत देता। बेचारा चुपचाप चला गया। हम और क्या कर सकते, समाज में इसी तरह चलता है। कितनी औरतों का इसी तरह घर बर्बाद होता है, कोई नहीं जानता। बहुत सी बातें पर्दे में छिपी रह जाती हैं, कोई जानता भी नहीं। अब यहाँ जग्गे का मामला भी कौन जानता। किसे मालूम है ये सब बातें, किसे मालूम है? तो मैं ही जानती थी सब, बाकी तो कोई नहीं जानता। पर मैं भी क्या कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाई। इसका अफसोस हमें हमेशा है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और क्या कह सकते हैं, बस। अरे साग मीट, अब तो जानती हो साग मीट मुझे खाने का भी मन नहीं करता। साग मीट का नाम सुनती हूँ तो चलता याद आता है। अब तो लगता है कि बस साग मीट खाना ही नहीं। ही बनती है साग, कभी कोई ऐसा मेहमान आ जाए या कोई ऐसा फरमाइश कर दे कि आज साग मीट ही बनना चाहिए। और मैं ये भी आजकल साग मीट उतना नहीं, और मैंने तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साग मीट और चटका दो ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। मुझे तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। साग मीट के नाम से मुझे जग्गा याद आता है, और जग्गे के नाम से फिर मुझे तकलीफ होती है। मेरे अंदर से आत्मा दुखी हो जाती है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। यूँ ही उसकी जान चली गई। अब और क्या बोलूँ।